धार्मिक यात्राओं से इस देश का क्या भला होगा? क्या धार्मिक यात्राओं को करने से जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जो बात संविधान के अंदर की गई है, क्या वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा या साइंटिफिक टेम्पर जो है वो लोगों के भीतर से ध्वस्त होगा? के लोगों को गरीबी से मुक्त कराना है। अगर गरीबी से मुक्त कराना है तो इस देश के लोगों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक इस देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा कहीं पर हमारे आस पड़ोस में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई मूर्ति लगी हो तो वहां जाकर पुष्प अर्पित कर देना, माला चढ़ा देना, उनकी जय जयकार करना, जय भीम के नारे लगा देना, क्या यही उनकी पुण्यतिथि को मनाने का एक सही तरीका है? आखिर इस देश की मनुवादी सरकारों को, मनुवादी व्यवस्थाओं को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रॉब्लम क्या है? जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, कल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया था। इस संसार को वे अपने पीछे अपने अनुयायियों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए थे। समाज को जब यह बात पता लगी कि उनका मसीहा अब उनके बीच नहीं रहा है, अब उनकी देखभाल करने के लिए जो सबसे मजबूत पिलर था इस देश में, जो किसी भी प्रकार से अपने लोगों पर अत्याचार नहीं होने देता था, और अगर कोई अत्याचार किसी के ऊपर होता था तो उसको राजनीतिक गलियारों के माध्यम से उस अत्याचार को रोकने का काम करता था, लोगों के लिए व्यवस्थाएं करता था, लोगों के लिए कानून निर्माण करवाता था, वह मसीहा अब लोगों के बीच में नहीं रहा है। जब यह बात पता लगी लोगों को, उनका रोना बिलखना लाजमी था। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो यह परिनिर्वाण दिवस कल मनाया जाने वाला है उनके अनुयायियों के द्वारा, तो जो चैत्य भूमि है मुंबई में, वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति चैत्य भूमि पर परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए ना जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट करके उसकी व्यवस्था कर दी है। कोरोना का समय है, इसलिए लोग जो है इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब साथियों, ये जो घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, इसके पीछे आशय क्या है, मंशा क्या है? अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है तो वहां पर लोगों को रोकना क्यों जरूरी है? अगर लोगों का हुजूम चैत्य भूमि पर जाएगा और उसका आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन मंशा देखिए कि लोगों की एक तरफ तो भावनाओं को अपने प्रति अपने समर्थन में लेकर आना है, दूसरी तरफ उनको यह भी बताना है कि चैत्य भूमि में कम से कम लोग आते हैं। अब चैत्य भूमि से आप लाइव प्रसारण करेंगे किस चीज का? जो दूरदर्शन है वो क्या प्रसारण करेगा अगर वहां पर कोई जाएगा ही नहीं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाएगा ही नहीं? तो ये जो सरकार है जो लाइव प्रसारण की बात कर रही है, ये उसमें दिखाएगी क्या? लाइव प्रसारण तो उसको कहते हैं जब कोई कहीं पर कुछ महोत्सव का आयोजन हो रहा हो, कोई घटना घट रही हो, उसको दिखाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ घटना घटेगी ही नहीं, कोई आयोजन होगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, तो ये दूरदर्शन दिखाएगा क्या? साथियों, आखिर इस देश की मनुवादी सरकारों को, मनुवादी व्यवस्थाओं को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रॉब्लम क्या है? साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन संघर्ष है वो इस देश के बहुजन समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। हालांकि इस देश के नेताओं ने, इस देश के मनुवादी लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता बनाकर रख दिया है। लेकिन साथियों, अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों की बात करें तो उन्होंने इस देश के लिए कार्य किया, इस देश के लोगों के लिए कार्य किया, इस देश के किसी भी एक वर्ग के लिए कार्य नहीं किया। अब सामान्य सी बात है, एक परिवार में एक माँ के 4 बच्चे होते हैं और वह सबसे ज्यादा दुलार और प्यार उसको करती है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है।
इसी तरह से अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के उस वर्ग के लिए अधिक कार्य किया या फिर उसको जिस काम की जरूरत थी, जिन बातों की जरूरत थी, वह प्रावधान संविधान में किए, तो इसमें क्या गुनाह परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिया है कि इस देश के लोग उन्हें सिर्फ एक जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं। साथियों, अगर इस देश के लोगों की बात करूं तो वो कृतघ्न हैं, उनके अंदर जरा सा भी कृतज्ञता का भाव नहीं है। इस देश में एक ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसका स्तर राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो तब हो पाई है जब हो रही है जबकि अपने ही देश में अपने ही देश के नेताओं ने, अपने ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तमाम जो नेता हैं, जब से देश आजाद हुआ तब से जो नेता हैं, उन सभी लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके विचारों को लगातार दबाने का कार्य किया। जिस तरीके से कांग्रेस ने महात्मा गांधी को प्रचारित किया, महात्मा गांधी का बोलबाला किया, जितना प्रचार महात्मा गांधी को मिला मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, स्कूल में जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से, हर तरह से गांधी जी का प्रचार किया और गांधी जी की शख्सियत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत नीचे है। तुलना करना ही बेकार है, तुलना योग्य ही नहीं है। उस शख्सियत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, लेकिन एक व्यक्ति जो विश्व स्तर का विद्वान है, विद्वता के मामले में इस देश से एक विद्वान निकलता है और विश्व के स्तर पर अपनी पहचान बनाता है, उस विश्व स्तरीय पहचान वाले व्यक्ति को अपने ही देश में अवहेलना का शिकार होना पड़ता है और उसको दलित कहकर संबोधित किया जाता है। साथियों, यह इस देश के लोगों का, इस देश के मनुवादी नेताओं का सबसे बड़ा गुनाह है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी 1990 में दिया गया और वो भी साहब कांसीराम जी के द्वारा चलाए गए एक विशेष आंदोलन के बाद सम्मान परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिला। देश आजाद होता है 1947 में, संविधान लागू होता है 1950 में और उसके बाद 1990 में भारत रत्न का अवार्ड परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। साथियों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज जो भारत रत्न का जो अवार्ड है वो ऐसे लोगों को भी दिया जा रहा है, दिया गया है जिनकी कोई इस देश में ही पहचान नहीं है, जिनका कोई स्तर नहीं है इस देश में। उदाहरण के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेना चाहूंगा, जिनको कि इस मनुवादी सरकार ने भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुलना में कोई भी स्तर रखते हैं? क्या वास्तव में वो इस जो भारत रत्न का जो अवार्ड है उसके हकदार थे? लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और इस देश के एक पीड़ित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, उसका मुक्तिदाता कहलाया, उसको उसकी जो सफरिंग्स थी, उसका जो दुख था, उसका दर्द था, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उससे उसको मुक्ति दिलाई। क्या ऐसा इंसान इस देश का महानतम सपूत नहीं था? अगर इस देश का वह महानतम सपूत था तो भारत रत्न अवार्ड देने में इतनी देर क्यों लगाई? साथियों, देर इसलिए लगाई क्योंकि अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न उसी समय दे दिया जाता, 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, कभी भी दिया जाता, तो ये जो उनके अनुयायी हैं, जो कि मीडिया के अभाव में, उस समय कोई मीडिया नहीं थी, अखबार चला करते थे, अखबारों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, अखबार भी जैसे आज की मीडिया है वैसे ही बिकाऊ मीडिया थी, निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया बिल्कुल भी नहीं थी। जो पैसे देगा उसकी कुछ भी खबर छपवा दो आप, जो है। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ खबरें छपा करती थी और कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे उनके पक्ष में खबरें छपा करती थी। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानतम शख्सियत को इस देश में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न साधनों से दबाने का प्रयास किया गया। साथियों, इस देश की सरकारें यह नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी कोई इस देश में ले, क्योंकि अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कोई लेगा
तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा उस विचार के संपर्क में आ जाना जो इस देश की मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। और यह कौन चाहेगा कि मनुवादी व्यवस्था इस देश से ध्वस्त हो जाए? क्या कांग्रेस चाहेगी? क्या बीजेपी चाहेगी? क्या आम आदमी पार्टी चाहेगी? क्या अन्य कोई दल जो कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समर्थन नहीं करता, उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता, या समर्थन तो करते हैं दिखाने के लिए, नाम भी लेते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, लेकिन अंदर से वे नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में स्थापित हो। क्योंकि साथियों, इन राजनीतिक दलों की जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता के आधार पर चलती है, और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में राजनीति को कभी महत्व नहीं दिया। हालांकि राजनीति को बहुत महत्व भी दिया, लेकिन उससे बढ़कर महत्व दिया सामाजिक कार्यों को, समाजी सुधार को। और जब वे समाजी सुधार की बात करते थे तो फिर वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते थे। तो वे ये नहीं सोचते थे कि मेरे इन कथनों का, मेरे इन वक्तव्यों का किसी पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वे जरूर सोचते थे कि मेरा समाज किस बात से पीड़ित है, उसकी पीड़ा का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो उसका निवारण, उसकी दवाई उस समाज को देना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने एक विशाल साहित्य का निर्माण किया अपने अथक प्रयासों के द्वारा। और जब भी इस देश में कोई परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेगा, तो जब नाम लेगा तो एक न एक दिन उन विचारों के संपर्क में भी आएगा, और जब विचारों के संपर्क में आएगा तो ये मनुवादी व्यवस्था ध्वस्त होने लगेगी, खंडित होने लगेगी, चूर चूर होकर टूट जाएगी, बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश की मनुवादी सरकारें, मनुवादी व्यवस्था ये नहीं चाहती है। इसीलिए नाना प्रकार से ऐसी घोषणाएं करती है कि चैत्य भूमि पर किसी को आने की व्यवस्था नहीं है, डीडी चैनल पर जो है उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो साथियों, कल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तिथि है, उनका परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहीं पर हमारे आस पड़ोस में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोई मूर्ति लगी हो तो वहां जाकर पुष्प अर्पित कर देना, माला चढ़ा देना, उनकी जय जयकार करना, जय भीम के नारे लगा देना, क्या यही उनकी पुण्यतिथि को मनाने का एक सही तरीका है? क्या इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा? नहीं साथियों, हमें केवल मालाओं तक और फूलों तक सीमित नहीं रहना है, जय जयकार तक सीमित नहीं रहना है। हमें असली तरीके से चिंतन मनन करना है कि आज हमारा समाज किस स्थिति में है, उसको किन बातों की जरूरत है, उसके भीतर जाकर किस काम को करने की आवश्यकता है, और उस काम को करने के लिए आप प्रण ले लें, संकल्पित हो जाएं और उस काम को करने के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। इसी बात में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि या परिनिर्वाण दिवस को मनाने का सही तरीका छुपा हुआ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पूरा जीवन है वह सामाजिक कार्यों में गया। उन्होंने सामाजिक सुधार की बात कही, अपने समाज पर होने वाले अत्याचारों का उन्होंने बहुत बड़े तरीके से प्रतिरोध किया, आंदोलन किए, और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया। आज भी हमारा समाज पीड़ित है, प्रताड़ित है। आज भी हमारा समाज जो है विभिन्न प्रकार से इन मनुवादी सरकारों के द्वारा प्रताड़नाएं झेलने के लिए मजबूर है। हमारे समाज को वह बातें समझ में नहीं आती हैं जो बहुत बारीक होती हैं, चालबाजी होती है, षड्यंत्र होते हैं उसके खिलाफ। आज हम देखते हैं कि जैसे कि आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल जी ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया है जिसमें कि वह सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त में यात्रा कराने का काम कर रहे हैं। साथियों, इस देश के लोगों को गरीबी से मुक्त कराना है। अगर गरीबी से मुक्त कराना है तो इस देश के लोगों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक इस देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध नहीं है। केवल 8वीं क्लास या 14 साल तक की उम्र तक ही मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा लेना चाहता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ती है, उसको पे करना पड़ता है। साथियों, ये सरकारें धार्मिक यात्राओं का आयोजन क्यों कर रही हैं? धार्मिक यात्राओं से इस देश का क्या भला होगा? क्या धार्मिक यात्राओं को करने से जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की जो बात संविधान के अंदर की गई है, क्या वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, या साइंटिफिक टेम्पर जो है वो लोगों के भीतर से ध्वस्त होगा, नष्ट होगा?
तो साथियों, इस देश की सरकारें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के विपरीत जाकर काम कर रही हैं, तो उनके अनुयायियों का यही सबसे बड़ा काम है और यही उनके प्रति आदरांजलि है, श्रद्धांजलि है कि वे इन मनुवादी सरकारों, इन मनुवादी व्यवस्थाओं की सोच को समझे, उनके षड्यंत्रों को समझे और अपने समाज को उनसे वाकिफ कराए, उनसे उनका परिचय कराए, उन्हें समझाए और उनको संगठित करने का कार्य करे। अगर हम इस तरीके से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं तो वो वास्तव में ही एक सफल परिनिर्वाण दिवस का आयोजन होगा, चाहे वह आप अपने घर पर बैठकर ही क्यों ना करें। तो साथियों, इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया करके इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे यह मालूम हो सके कि मेरे वीडियो में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, या क्या सुझाव है आपके द्वारा जिसको कि मैं अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।